करीम अम्मा बाद मोहतरम उलमा किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और अजीज़ तलबा, आज 26 जनवरी यौम जमहूरिया है। इस दिन की अहमियत क्या है? इस ताल्लुक़ से आप जानते हैं कि हमारा ये भारत अंग्रेज़ों की गुलामी में जी रहा था। पूरा देश अंग्रेज़ों के कब्ज़े में जा चुका था। पूरे भारतवासी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने मिल करके इस देश को आज़ाद कराया, जानी माली कुर्बानी दे करके इस देश को छुड़ाया। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद हमारे अकाबरीन के सामने, इस देश के पूर्वजों के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि ये कसीरुल मज़ाहिब देश, कसीरुल लुगात वाले देश, जहाँ पे हर धर्म के लोग जीते हैं, मुख्तलिफ मजहब के लोग जीते हैं, ये देश कैसे चलेगा? इस देश को चलाने के लिए यहाँ का संविधान, दस्तूर कैसा होना चाहिए? इसलिए एड़ी चोटी और बड़ी अरकरेजी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी गई और हर नाहिए से मुख्तलिफ तरीके से गौर व फिक्र के बाद एक संविधान बना और एक दस्तूर बना और उसकी तनफीज 26 जनवरी सन 1950 को हुई। उस दिन से हमारा यह देश दुनिया का अजीम तरीन जमहूरी मुल्क बना। उसी की खुशी में, उसी की याद में, आईन हिंद की के एहतराम में हर साल हम लोग 26 जनवरी के मौके पर जमा होते हैं, परचम कुशाई करते हैं और पूरे देशवासी जश्न मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। अजीज तलबा, इस देश के लिए आप जैसे लोगों ने क्या कुर्बानियां पेश की है, ये आप जानते हैं कि मदरसे से जुड़े हुए लोगों ने आज़ादी दिलाने के लिए किस तरह से तहरीक आज़ादी की फिजा कायम की पूरे देश में, किस तरह से मुसलमानों ने आगे बढ़ करके, चाहे वो टीपू सुल्तान की शक्ल में, चाहे मौलाना आज़ाद की शक्ल में, उन्होंने अपनी फिक्री और सियासी क़यादत के जरिए से किस तरह से अंग्रेजों को इस देश के छोड़ने पर किस तरह से मजबूर किया। बहादुर शाह जफर हो या अशफाकुल्लाह खान की कुर्बानी हो, ये चीख करके हमसे मुतालबा कर रही है कि इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानियां दी हैं, आज भी अगर हमें उस तरह की कुर्बानी पेश करने की जरूरत पड़े इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो हमें पीछे नहीं रहना। अजीज तलबा, इस यौम जमहूरिया के मौके पर आप चूंकि मुस्तकबिल के जिम्मेदार हैं, आपके हाथ में मुल्क का मुस्तकबिल है, आपकी जिम्मेदारी है कि यौम जमहूरिया के मौके पर आपके दिल में ये बात जरूर हो कि हम आईन हिंद का एहतराम करेंगे। इस देश का जो दस्तूर है उसका हम लोग एहतराम करेंगे, साथ ही साथ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सच्चाई का साथ देंगे, अमानत और दयानतदारी के साथ मेहनत करेंगे। इसी तरीके से इस देश में जो लोग भी इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके मुखालिफ खड़े होकर के इस संविधान को बचाने की हम लोग हिफाजत करेंगे और कोशिश करेंगे। अजीज तलबा, आप की जिम्मेदारी है दीनी तालीम के साथ साथ हिंदुस्तान की तारीख का मुताला करें, हमारे अकाबरीन की तारीख पढ़ें, क्योंकि जो कौम अपनी तारीख भुला देती है उस कौम की वजूद बाकी नहीं रहती। जरूरत है कि आप आईन हिंद के बारे में पढ़ें, हमारे असलाफ ने इस देश के लिए किन किन मुश्किलात से गुजरे हैं और किस तरह की कुर्बानियां पेश की है, उन चीजों को पढ़ें और साथ ही साथ उन जैसे कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार रहें। अगर इस देश के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को जोड़ने के लिए, अगर इस देश को अमन का गहवारा बनाने के लिए आज भी कुर्बानी की जरूरत पड़े, तो जिस तरह से इन मदारिस के परवरदा उलमा किराम ने आगे बढ़ करके हर महज पर उन्होंने जो क़यादत संभाली थी, आज आप भी इस बात का अहद करें कि आईन हिंद की हिफाजत के लिए हम लोग क़यादत करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इस खुशी के मौके पर तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, तमाम असातिज़ाए किराम का इस छोटी सी तकरीब में और तमाम मुअज़्ज़ज़ तलबा का इस्तकबाल करते हुए हम सारे बच्चे और सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान की खिदमत में हम ये मुबारकबादी पेश करते हैं। साथ ही साथ यौम जमहूरिया की इस खुशी के मौके पर
पूरे देशवासियों को हमें मुबारकबादी पेश करते हुए कि ये देश हमारा संविधान से चलेगा। इस देश को चलाने के लिए, तरक्की तक पहुंचाने के लिए हमारे अकाबरीन ने बड़ी मेहनत से हमें एक संविधान दिया है, जहां पर हर शहरी फख्र से ये फख्र महसूस करता है कि हर मजहब के लोगों को यहाँ पर अमन मिलेगा, आजादी के साथ जीने का हक मिलेगा। लिहाजा हम पूरे देशवासियों से हम कहना चाहते हैं कि इस देश को अमन का गहवारा किस तरह से बनाया जाए, इस देश में फिरकावाराना सोच किस तरह से खत्म हो, इन सारी चीजों के लिए हम सब मिलजुल करके काम करेंगे। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब इकट्ठे होकर पूरी यकजहती के साथ काम करेंगे। इसी तरीके से हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन हमारे इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दे, दुनिया की हर तरक्की नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन इस देश में जो अंसुर इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं, रब्बुल आलमीन उसे बाइस इबरत बना दे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा, इस छोटी सी तकरीब के बाद आपका